हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 4 आई विश आई वर अ सुपर हीरो। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग कार्टून्स देखते होंगे और कार्टून्स में बहुत सारे सुपर हीरोज़ भी होते होंगे, है ना। आप लोग के भी फेवरेट सुपर हीरोज़ होंगे, बैटमैन, स्पाइडरमैन, या फिर आजकल छोटा भीम आता है टीवी पर, है ना। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, सबको अलग अलग तरह के हीरोज़ पसंद होते हैं और सभी लोग ये चाहते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह बने, है ना। तो ये पोएम जो है ये मेनली एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो कि खुद भी एक सुपर हीरो बनना चाहता है। तो आइए हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। आई विश आई वर अ सुपर हीरो दैट फ्लू अमंग दी क्लाउड्स। तो बच्चा यहाँ पर अपनी इच्छाएं जता रहा है कि काश मैं ऐसा कर पाता कि मैं एक सुपर हीरो होता। ठीक है, तो सुपर हीरो बनना लगभग सारे ही बच्चों की ड्रीम होती है। सभी का सपना होता है कि हाँ हमारे पास स्पेशल पावर्स आ जाएं, है ना, और हम जो है सुपर हीरो बन जाएं। और फिर वो बताता है कि वो जो सुपर हीरो है वो आसमान में ऊपर, बहुत ऊपर ऊंचाइयों में उड़ करके बादलों के उस पार भी चला जाए। तो यानी कि यहाँ पर बादलों के उस पार ऊपर उड़कर जाने की जो इच्छा है बच्चों की, वो ये दर्शा रहा है कि वो अपने जो डिज़ायर्स हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं फ्रीडम पाने की, एडवेंचर करने की, वो सारी चीज़ें करना चाहता है। मेनली घर में क्या होता है, बच्चों को कहीं जाने नहीं दिया जाता है। एक स्पेसिफिक टाइम पर उसने सोना होता है, जगना होता है, खेलना होता है, पढ़ना होता है ना। तो बच्चों को फ्रीडम नहीं मिलता है किसी चीज़ से, अपने मन की चीज़ नहीं कर सकते हैं वो। तो ये एक छोटे बच्चे का डिज़ायर है कि वो फ्रीडम पाना चाहता है मेनली यहाँ पर। आई वुड सेव द अर्थ फ्रॉम एलियंस टू द साउंड ऑफ चीयरिंग क्राउड्स। तो बोलता है कि मैं बिल्कुल हीरो की तरह बिहेव करना चाहता हूँ और मैं अपनी अर्थ को एलियन से बचाना चाहता हूँ। एलियंस कौन होते हैं? एलियंस होते हैं ऐसे बीइंग्स जो कि इस दुनिया से नहीं होते हैं, जो बाहर की दुनिया से आए होते हैं। तो बच्चा यहाँ पे इमेजिन कर रहा है कि अर्थ खतरे में है, अर्थ पर एलियंस ने अटैक कर दिया है और वो हीरो बन करके सभी को अर्थ के सभी लोगों को मेनली सेव कर रहा है। ठीक है, और फिर वो इमेजिन करते हैं कि जब वो अर्थ को सभी एलियन से फ्री कर देगा, ठीक है, सारे एलियंस को मार के भगा देगा, तो वो जो लोग हैं उसके आसपास सब उसको अपलॉड करेंगे। ठीक है, सब उसको शाबाशी देंगे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो मेनली यहाँ पर जो बच्चा है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि कोई उसको पहचाने, उसकी पावर्स को पहचाने, सब लोग उसको जाने। तो बच्चा मेनली यहाँ पर अपने आप को रिकॉग्नाइज कराना चाह रहा है, उसकी यही इच्छा है। आई वुडंट हैव टू सिट इन स्कूल, आई वुड डू जस्ट वॉट आई प्लीज़। अब यहाँ पर अचानक से क्या हुआ? अभी तक तो वो हीरो बनना चाह रहा था, ठीक है, फिर यहाँ पर मेनली कॉन्ट्रास्ट आ गया क्या कि वो परेशान है। उसको वो ये सोच रहा है कि मैं अगर हीरो बन जाऊँगा तो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। मेनली यहाँ पर उसको स्कूल से दिक्कत है और सभी बच्चों को स्कूल जाना नहीं पसंद होता है ना, सबको फ्रीडम चाहिए। तो यहाँ पर इस बच्चे को भी यही लगता है कि वो जो है स्कूल ना, उसको वो सुपर हीरो बन जाए जिसकी वजह से उसे स्कूल ना जाना पड़े। ठीक है, फिर उसके बाद वो बताता है कि आई वुड डू जस्ट वॉट आई प्लीज़, और ऐसा होने से अगर उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा तो वो जो कुछ भी करना चाहता है वो सब कुछ कर पाएगा बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। यानी मेनली यहाँ पर यही दर्शाया गया है कि जो बच्चा है वो फ्रीली रहना चाहता है, ठीक है, स्कूल नहीं जाना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस हों। वो अपनी इच्छाओं को, विशेस को, डिज़ायर्स को पूरा करना चाहता है। बट into space is where I would shoot with but a gentle sneeze। फिर बताते हैं कि जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो सुपर हीरोज़ होते हैं उनमें क्या एबिलिटी होती है कि वो आसानी से स्पेस में ऊपर हवा में उड़ करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चा भी यही चाहता है कि वो भी उन्हीं सुपर हीरोज़ की तरह स्पेस में, जैसे रॉकेट लॉन्च होता है, वो भी स्पेस में ऊपर लॉन्च हो जाए। यानी कि यहाँ पर जो बच्चा है वो मेनली पावर डिज़ायर करता है, उसको चाहिए पावर। ठीक है, और इसीलिए वो ये शूट करने वाली बात कह रहा है। शूट का मतलब हो गया बिल्कुल रॉकेट लॉन्चर की तरह स्पेस में ऊपर जाना, ठीक है, विद अ शूटिंग साउंड। फिर उसके बाद वो कहता है विद बट अ जेंटल स्नीज। फिर यहाँ पर जो पोएम है ये बड़े ही प्लेफुल तरीके से ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर यही सजेस्ट किया गया है जो सुपर हीरोज़ होते हैं वो बिना किसी एफ़र्ट्स के आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं स्पेस में, है ना, चुटकी बजाते ही जैसे वो लोग गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी मेनली बच्चे की एक इमेजिनेशन है
कि वो भी इसी तरीके से स्पेस में या कहीं पर भी वो गायब होना चाहता है। सो स्नीज का मतलब होता है छींक, ठीक है। तो मेनली वही चीज़ हो गई कि वो चुटकियों में या एक छींक पलक झपकते या फिर, है ना, वो बिल्कुल सुपर हीरोज़ की तरह गायब हो जाना चाहता है। तो ये इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स। अब फिल इन दी ब्लैंक्स में आप लोग सभी अपनी अपनी बुक्स में इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लेंगे। द चाइल्ड विशेस टू बी अ डैश। तो चाइल्ड क्या विश कर रहा है? द चाइल्ड विशेस टू बी अ सुपर हीरो। वो एक सुपर हीरो बनना चाहता है। He would save the earth from he would save the earth dash from dash। तो वो किस सेव करना चाहता है अर्थ को? एलियन से, ठीक है। द चाइल्ड वुड शूट इनटू डैश। तो बच्चा कहाँ पर शूट करना चाहता है? इनटू स्पेस, स्पेस में गायब होना चाहता है। अब थिंक एन आंसर। Who wants to be a superhero? A child or a grown up? How can you tell? Read the poem carefully। तो कौन सुपर हीरो बनना चाहता है? एक बच्चा या फिर एक बड़ा इंसान? आपको कैसे पता चला कि कौन बनना चाहता है सुपर हीरो? तो अ चाइल्ड विशेस टू बी अ सुपर हीरो, एक बच्चा है जो कि सुपर हीरो बनना चाहता है। ये कैसे पता चला हमें? दिस कैन बी सीन फ्रॉम द मेंशन ऑफ नॉट वांटिंग टू सिट इन अ स्कूल विच इज़ एन इमोशन एक्सप्रेस्ड बाय चिल्ड्रन। तो ये हमें यहाँ से पता चला कि जो बच्चा है वो क्लासरूम में, स्कूल में नहीं बैठना चाहता है, और मेनली को हर बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं बैठना चाहता है। इसीलिए यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो सुपर हीरो एक बच्चा बनना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी क्लासमेट्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।